अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यूर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज आप लोगों को मैं फेडरल बोर्ड के इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर के हवाले से बात करूंगी फ़िज़िक्स के, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग पंजाब बोर्ड के ही गेस्ट पेपर्स बता रहे हैं, तो ज़रूरी है कि फेडरल बोर्ड की भी अनाउंसमेंट कर दी जाए कि उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और सब्जेक्ट जो फ़िज़िक्स है उसमें कितने टोटल चैप्टर हैं जिनके शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ज़रूरी यही है कि फेडरल बोर्ड का हम पहले थोड़ा सा बता दें, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स जो है वो पंजाब बोर्ड की निस्बत थोड़ा सा जल्दी होते हैं। जो आप लोगों की डेट शीट्स भी हैं वो ऑफिशियली अनाउंस होने वाली है 9th और 10th क्लास दोनों की। तो आप लोगों को चाहिए कि अपनी तैयारी स्पीड अप करें और जितने क्वेश्चंस पॉसिबल है वो पढ़ लें। गेस्ट पेपर डिस्क्राइब करने का मेरा मकसद यही होता है कि आप लोग जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि कोई चीज़ अगर मिस हो जाए या कोई चीज़ आपको लगे कि ये मैंने नहीं पढ़ी तो उसको आप लोग वक्त से पहले ही पढ़ लें। तो ये जानते हैं कि फ़िज़िक्स के फेडरल बोर्ड के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस 10th क्लास के कौन कौन से हैं। तो 10th क्लास का जो फिज़िक्स का यूनिट नंबर 10 है, क्योंकि आप लोगों का 10 से स्टार्ट हुआ हुआ है, तो 10 जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के वो ये है कि आपने बताना है कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, what are the necessary conditions for a body to execute simple harmonic motion. Next question है, is the motion of a simple pendulum a simple harmonic motion? Write in detail. उसके बाद है, what are damped oscillations? How damping progressively reduce the amplitude of oscillation. उसके बाद describe the type of waves, distinguish between longitudinal and transverse waves with suitable example. Drive a relationship between speed, frequency and wavelength of a wave. Write a formula relation between them. What is a ripple tank? Write its construction and use to study the wave property. ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 11 पे आए तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 जो है वो है साउंड। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफरेंस बिटवीन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ पिच विद फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड एट द लोएस्ट ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जिसमें आप लोगों ने बताना है कि ये ऑडियोबल आपकी फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज है एंड हाईएस्ट ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज है, तो अश्योर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और जो एयर की प्रेशर है वो है 3332 मीटर पर स्क्वायर। तो आप लोगों ने इसको भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिटी लेवल एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। राइट अ नोट ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? एक्सप्लेन दैट नॉइज इज अ नॉइजियस। इसके अलावा व्हाट इज द ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज? व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। उसके बाद है क्वेश्चन, what is necessary condition for the production of sound, difference between pitch and quality of sound. इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, an electrified rod attract pieces of paper. After a while these pieces fly away. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, in what direction will a positively charged particle move in an electric field? Does each capacitor carry equal charge in series combination? एक्सप्लेन करना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में है इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है, इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? रबर टायर्स गेट चार्ज फ्रॉम फ्रिक्शन विद द रोड। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज? एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय rubbing when held by hand, but an iron rod cannot be charged by rubbing if held by hand. तो इसकी रीजन आप लोगों ने बतानी है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 14 पे आते हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आप लोगों ने डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? व्हाट इज meant by the electric potential of the battery? What do you mean by the
term electric potential difference. Explain Ohm's law. Difference between ohmic and non-ohmic substances. What is the difference between conductors and insulators? What is electric power? Discuss unit kilowatt hour. Differentiate between DC and AC. Uses of a fuse in domestic electric circuit. Use of circuit breaker and earth wire in household circuits. ये है आपके यूनिट नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 15 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें है डिफाइन राइट हैंड रूल, डिफाइन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, state Faraday's law, define Lenz's law, write the working on AC generator. What do you understand by the term mutual induction? Name and define SI unit of mutual induction. What is transformer? Write any one application of electromagnet की आपने कोई एक एप्लीकेशन बतानी है। ये हो गए आपके यूनिट नंबर 15 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 16 विच इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक एमिशन, व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, write uses of CRO, what do you understand by digital and analog qualities, difference between analog electric and digital electronics, write a note on the basic operation of digital electronics and logic gates, describe the simple use of logic gates, what are NAND or NOR gates, name some uses of oscilloscope। ये आपके हो गए यूनिट नंबर 16 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 17 विच इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, write about the transmission of electrical signal through light signal through optical fibers, what is computer, write its uses, differentiate between the primary and secondary memory, distinguish between compact disk and flash drive, what do you understand by the term word processing and data management, what do you know about web browsing and email, राइट अ फ्यू यूजेस ऑफ इंटरनेट। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 18 है, जो लास्ट चैप्टर है आपकी फिजिक्स का, उसका नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, व्हाट आर द रेडियो आइसोटॉप्स, डिस्क्राइब 2 uses of radioisotopes in medicine industry or research। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि शॉर्ट हैं। तो ये फेडरल बोर्ड के इंपॉर्टेंट फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोग इनको पढ़ लें। फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस हमेशा थोड़े से टेक्निकल आते हैं, लाहौर बोर्ड के थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आते हैं, इनके थोड़े से टेक्निकल आते हैं। तो मेक श्योर आप अच्छे से तैयारी करिएगा। मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट विशेज़ हैं तमाम तरह फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं डिटेल जो है वक्तन फ़वक्तन फ्यूचर में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दें इजाज़त, मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।